जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे भाई लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हिंदी की एक और नई क्लास में। आज हम देखने वाले हैं आपके हिंदी की संस्कृत दर्शिका के जो तीसरा अध्याय है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। इसको हम वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। एक एक लाइन एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी में, ठीक है। तो आज जो है इसका जो है पोस्टमार्टम होने वाला है इस आपके संस्कृत दर्शिका के तीसरे अध्याय आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का, ठीक है। ये जो है आपका अनिवार्य संस्कृत का तीसरा अध्याय है जो हिंदी वाली संस्कृत है आपकी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लेना। और हमने फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहला अध्याय और दूसरा अध्याय दोनों हमने पढ़ा दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना, ठीक है। ये चैप्टर हो जाएगा और फिर बाकी चैप्टर भी हम जब खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम एक महामैराथन लाएंगे, वन शॉट में पूरा हम खत्म कर देंगे। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश भी करवा देंगे संस्कृत के, ठीक है। तो बस सब्सक्राइब करके रखना ताकि जो है क्लासेस आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये आपका जो संस्कृत गद्यांश है कितने नंबर में आता है, ठीक है। तो ये आपका आता है 7 नंबर में। 7 नंबर में आपको 2 नंबर संदर्भ के मिलते हैं और 5 नंबर आपको अनुवाद के मिलते हैं। तो संदर्भ भी आपको जानना जरूरी है। चलिए संदर्भ भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना हम काट देते हैं ताकि आपकी आसानी के लिए जो है हम इतना जो है काट देते हैं। यह आपको नहीं लिखना, बस यहाँ से इतना लिख देना कि यह गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। चलिए ये आपका संदर्भ हो जाएगा, ये आप लिख देंगे। 2 नंबर आपके इसके लिए मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको अनुवाद मिलेगा, वो आपको लिखना रहेगा, ठीक है। चलिए पूरे चैप्टर को आसानी से समझते हैं जिससे हम इससे आने वाले सभी गद्यांशों का आंसर दे पाएँ। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, यानी याज्ञवल्क्यो मतलब याज्ञवल्क्य ने और मैत्रेयी उवाच मतलब यहाँ पर देखो संधि हुई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैत्रेयी और फिर उवाच मतलब मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी से उवाच मतलब कहा, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, ठीक है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। क्या कहा? याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन यानी मैं ऊपर जा रहा हूँ। उद्यास्यन अहम कि अहम मतलब मैं, या हम उद्यासन मतलब ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से ऊपर जा रहा हूँ? अस्मात् स्थानादस्मि, अपने स्थान से, अपने निवास स्थान से, ठीक है। जो है मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर का कहने का मतलब ये नहीं है भाई कि मैं भगवान के घर जाना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि अपने गृहस्थ आश्रम से अब मैं वानप्रस्थ आश्रम जाना चाहता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आश्रम जो होते हैं गृहस्थ आश्रम के बाद आता है हमारा वानप्रस्थ आश्रम। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जो होता है ज़्यादा वृद्ध हो जाता है तो अपने निवास स्थान को छोड़कर वह वन में रहकर मतलब कुटिया में रहने लगता है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो आपको कलयुग में भी दिखाई देगा, लेकिन जो है इसका जो है असर थोड़ा सा कम है। मतलब कहने का मतलब है अब जो है लोग वन में नहीं जाकर रहते। आप लोग अपने बाबा बाबू को देखे होंगे तो आपको ये दिखाई दिया होगा कि जो है बूढ़े होने के बाद जो है वो अब बरामदे में रहते हैं ना, घर में बहुत ज़्यादा कम जाते हैं, ठीक है। तो कहने वो अब जो है घर से फिर बरामदे में आ गए। लेकिन उस समय पर क्या होता था, लोग जो है अपने घर को छोड़कर वन में जाते थे, तो उसी को कहते थे कि गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम जाना, ठीक है। तो वहीं वो बता रहे हैं कि उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि, यानी कि मैं अपने इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूँ। इसका मतलब उठकर, अहम मतलब मैं, अस्मात् स्थानादस्मि अपने स्थान से, ठीक है। तो मैं अपने गृहस्थ आश्रम से, अपने इस स्थान से ऊपर उठकर जाना चाहता हूँ, ठीक है। कहाँ जाना चाहता हूँ? वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तत् अस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी थे। तत् अस्ते अनया का मतलब है कि तो इसीलिए अस्ते अनया मैं अपनी दूसरी पत्नी, अन्य पत्नी, ठीक है। तत् अस्ते अनया तो इसीलिए अन्य पत्नी, मेरी दूसरी पत्नी। यहाँ पर याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियाँ हैं, एक का नाम है मैत्रेयी और एक का नाम है कात्यायनी। तो मैत्रेयी से कह रहे हैं कि तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ तत् अस्ते अनया कि मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायन्या, अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेदम करवाणित, तुम्हारा बंटवारा करवा दूँ, ठीक है। विच्छेदम मतलब बंटवारा करवाना, ठीक है। बंटवारा करवाना, ठीक है, मतलब होता है विच्छेदम का। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा करवा दूँ, ठीक है। तब मैत्रेयी क्या कहती हैं? मैत्रेयी उवाच, कि मैत्रेयी ने उवाच मतलब कहा। तब मैत्रेयी ने कहा यदीयम कि यदि, यदीयम मतलब कि यदि सर्वा पृथ्वी की सारी पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्तेन मतलब धन से, वित्तेन मतलब क्या होगा? धन से, पूर्णा मतलब क्या होगा? पूर्ण, ठीक है। पूर्ण स्यात् मतलब हो जाए, ठीक है। स्यात् मतलब हो जाए, कि यद पूरी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, ठीक है। फिर से समझ लो, यदीयम, यद सर्वा मतलब सभी या पूरी पृथ्वी, ठीक है। वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्तेन मतलब धन से, पूर्णा स्यात् मतलब पूरी हो जाए, भर जाए। यद पूरी पृथ्वी धन से भर जाए, तत् किम यानी तो क्या, तेन अहम मृता स्यामत, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। समझ लो इसको। तत् की मतलब तो क्या, तेन अहम मृता मैं उससे अमर, स्यामत मतलब हो जाऊंगी, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। अगर पूरी पृथ्वी धन से भर जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। तब यहाँ को लोग बोलते हैं कि नेति,
याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, याज्ञवल्क्य उवाच नेति, यानी याज्ञवल्क्य ने उवाच मतलब कहा, उवाच मतलब क्या होगा, कहा, नेति मतलब नहीं, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर पूरी पृथ्वी जो है धन से भर जाएगी, धन से पूर्ण हो जाएगी तो तुम अमर हो जाओगी, ठीक है। बस हाँ ऐसा है कि यथो उपकारणावताम, कि जैसा यथो उपकारणावताम जीवनम, कि जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, ठीक है। यथो उपकारणावताम जीवन, कि जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथेव ते जीवनम स्यात्, तथेव मतलब वैसा ही, ते मतलब तुम्हारा भी जीवन स्यात् मतलब हो जाएगा, ठीक है, वैसा तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इससे तुम अमर नहीं होगी। बस ऐसा है कि यथेव उपकारणावताम जीवनम, यानी जैसा दूसरों का जीवन है, साधन संपन्न लोगों का जीवन है, तथेव ते जीवनम से तो वैसा तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। क्या और क्या बोलते हैं कि अमृत तत्व तू नासस्ति वित्तेन इति, अमृत तत्व की तो धन से कोई उम्मीद नहीं है, धन से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। अमृत तत्व मतलब कि अमरता का ना अस्ति, नासस्ति मतलब कि आशा नहीं है, वित्तेनित धन से, ठीक है, यानी अमरता का धन से कोई आशा नहीं है, अमरता की धन से उम्मीद नहीं है, धन से तुम अमर नहीं हो सकती, ठीक है। बस जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा जीवन तुम्हारा भी हो जाएगा, ठीक है। सा मैत्रेयी उवाच, तो उस मैत्रेयी ने कहा, सा मैत्रेयी, उस मैत्रेयी उवाच मतलब कहा, तो उस मैत्रेयी ने क्या कहा, एनाहम ना मृतास्याम, एनाहम मतलब जिससे, जिस वस्तु से, एनाहम मतलब जिस वस्तु से, ना मृता, यहाँ पर संधि हुई है, ना प्लस अमृता, यानी कि मैं अमरता को प्रदान नहीं करूंगी, मैं अमर नहीं होऊंगी, श्याम मतलब होंगी, ठीक है। तो जिससे, एनाहम मतलब जिससे, ना मृता श्याम मैं अमर नहीं होऊंगी, उसके आगे क्या बोल रहे हैं, किम हम तेन कुर्याम, उसका मैं क्या करूंगी, ठीक है उसका मैं क्या करूंगी। अब बात तो बड़ी बकवास लग रही होगी कि कोई किसी को आप धन दे रहे हो और जो है वो बोल रहा है कि जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका क्या करूंगी। हाँ, लेकिन उस टाइम पर क्या ही होता था, ये सब धन मतलब कि जंगल में रह रहे हैं, बढ़िया खाने को भिक्षा मिल जा रही है, ठीक है, वस्त्र भी मिल जा रहे हैं पूजा पाठ करने में, तो जो है ज़रूरत नहीं पड़ती थी उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए वो बोलती हैं कि जो है मैं जिस धन से मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूँगी, ठीक है। और फिर क्या बोलती हैं कि यदेव भगवान, कि यद भगवान मतलब ये हे भगवान, यदि, ठीक है, केवलम अमृत तत्व साधनम, यहाँ पर संधि हुई है देखो, केवलम अमृत तत्व साधनम की जानात, यानी अगर आप केवल कोई अमृत तत्व का साधन जानते हो, केवल अमृत तत्व साधन जानात, अगर कोई आप सिर्फ अमृत तत्व का साधन जानते हो, तदेव में बुरूही, तो वह मुझे बताओ, ठीक है। बुरूही मतलब बताओ या मुझसे कहो, ठीक है, कहो, ठीक है, तो वह मुझसे कहो, तदेव में मतलब मुझसे कहो, ठीक है, तो वह मुझसे कहो। अगर तुम कोई अमरता का साधन जानते हो, धन मुझे नहीं चाहिए, अगर तुम कोई अमरता का साधन जानते हो तो मुझसे वो बताओ, ठीक है। तब याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य के उवाच, उवाच मतलब कहा है। तो याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, आगे देखो क्या कहा, कहा कि प्रिया, हे प्रिया, ना सती, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, ठीक है। तुम प्रिया भाष से, तुम प्रिय बोल भी रही हो, भाष से मतलब बोलना, ठीक है, भाष से मतलब बोल रही हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि तुम मेरी प्रिय हो और तुम प्रिय बोल भी रही हो, ठीक है। ए उपविश, ए मतलब आओ, ए मतलब आओ, आ जाओ, उपविश मतलब बैठो, उपविश मतलब बैठो, आओ बैठो, ठीक है। व्याख्यास में कि मैं व्याख्या करूंगा, ते मतलब तुमसे, अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व के साधन की, ठीक है। आओ, मुझे कुछ पता है अमृत तत्व के साधन के बारे में, आओ मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन के बारे में व्याख्या करूंगा, ऐसा याज्ञवल्क्य बोलते हैं। ए उपविश, आओ बैठो, व्याख्यास में ते अमृत तत्व साधनम, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा, ठीक है। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, याज्ञवल्क्य उवाच, फिर कहा याज्ञवल्क्य ने, याज्ञवल्क्य उवाच मतलब याज्ञवल्क्य ने कहा, नावा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, आगे सुनो क्या कहते हैं, पत्यु कामाय, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होता है जो इनको समझाते हैं, ठीक है। पत्यु कामाय पति प्रियो न भवति, यानी कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु एक कामाय पति प्रियो भवत, वह तो अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है, यानी किसी भी स्त्री को पति इसलिए नहीं चाहिए कि किसी दूसरे के पास पति है, उसके पास पति है तो उसे पति चाहिए, उसे अपनी इच्छा के लिए पति चाहिए होता है, ठीक है। हाँ, उसे अपनी इच्छा के लिए पति चाहिए होता है कि अगर मेरा पति होगा, मेरी अच्छा करेगा, मेरे लिए भोजन लाएगा, मतलब कि हाँ, और जो है मुझे कपड़े देगा, ठीक है, निवास स्थान देगा, मेरी रक्षा करेगा, ठीक है। तो ये सोचकर जो है एक पति पत्नी को पति चाहिए होता है, ठीक है। तो पत्यु कामाय पति प्रियो न भवति, यानी कि पति की कामना के लिए पति प्रियो भवति, ठीक है, पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु अपनी ही, वे कामाय कामना के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है, अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा के लिए, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए जो है पति प्रिय होता है, ठीक है, दूसरे की कामना के लिए नहीं। और फिर क्या बोलते हैं, नावा अरे जाया, और ना ही जाया कामाय, ना ही पत्नी की कामना के लिए जाया प्रिय बहुत, पत्नी प्रिय होती है।
ये बोल रहे हैं कि नावा अरे और ना ही जाया कामाए, यानी कि पति की कामना, पत्नी की कामना के लिए जाया प्रिय भवति। जाया मतलब क्या होता है? पत्नी, ठीक है। तो जाया की कामना के लिए यानी पत्नी की कामना के लिए जाया प्रिय भवति, और ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, ठीक है। आत्मनस्तु, अपनी ही कामना, आत्मनस्तु वे कामाए, अपनी ही कामना के लिए जया प्रिय बहुत पत्नी प्रिय होती है, ठीक है। पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, वो अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। कि अगर मुझे मतलब कि ऐसा नहीं है कि सबके पास पत्नी है इसलिए मुझे पत्नी चाहिए। जब मेरी मतलब ऐसा सोचकर अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सबको पत्नी चाहिए होती है कि मेरी पत्नी होगी, मेरे लिए भोजन बनाएगी, कपड़े धोएगी मेरे, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए जो है लोगों को पत्नी चाहिए होती है, ऐसा इसलिए नहीं कि जो है सभी के पास पति है। तो आत्मनस्तु एक कामाय जाया प्रियो भवत, यानी कि अपनी ही कामना के लिए जो पत्नी होती है प्रिय होती है, ठीक है। नावा अरे पुत्रस वित्तस च कामाय, नावा अरे और ना ही पुत्रस वित्तस च कामाय, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्रो वित्तम व प्रियम होते, पुत्र धन प्रिय नहीं होते हैं। और ना ही पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, ठीक है। किस लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं? आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवते, अपनी कामना के लिए, अपनी ही कामना पूर्ति के लिए जो है पुत्रो वित्तम यानी पुत्र और धन वाम प्रियम भवते, ठीक है। दोनों प्रिय होते हैं, ठीक है। अपनी कामना के लिए दोनों प्रिय होते हैं, ठीक है। नावारे पुत्रस वित्तस्य कामाय, और ना ही जो है पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्रो वित्तम व प्रियम भवत, पुत्र और धन प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवत, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, ठीक है भाई। चलो सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हैं, और जो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 10-15 सेकंड आप पीछे भी करके देख सकते हो भाई, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे कह रहे हैं नावा अरे सर्वस्व, और ना ही जो सभी लोग हैं, ना ही सभी लोग सर्व कामाय सर्वम प्रियम भवत, सभी की कामना के लिए प्रिय होते हैं। और ना ही सभी लोग सभी की कामना के लिए प्रिय होते हैं, ठीक है। आत्मनस्तु वे कामाय, अपनी ही कामना के लिए सर्वम प्रियम भवत, सभी प्रिय होते हैं। सर्वम सभी, प्रिय प्रियम प्रिय बहुत होते हैं, ठीक है। सब लोग अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, तस्माद इसीलिए आत्मा व अरे मैत्रेयी, केवल आत्मा ही ऐसी है, हे मैत्रेयी इसलिए आत्मा ही ऐसी है, दृष्टव्य जो देखने योग्य है, दृष्ट मतलब देखने योग्य है, दर्शनार्थ दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है। केवल आत्मा ही ऐसी है, ठीक है, जो देखने योग्य है और दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, और निदिध्यासितव्यश्च और जो है ध्यान करने योग्य है, ठीक है। केवल आत्मा ही ऐसी है जो देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है, ठीक है। हाँ, और जो है और कोई भी जो है ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में केवल आत्मा ही ऐसी चीज़ है जो देखने दर्शन करने और सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, ठीक है। आत्मना खलु दर्शनेन, आत्मना खलु दर्शनेन यानी कि आत्मदर्शन से, आत्मदर्शन से, आत्मना खलु दर्शनेन यानी कि आत्मदर्शन से, खलु मतलब निश्चय ही, खलु मतलब क्या होता है? निश्चय ही, ठीक है। अवश्य ही, निश्चय या अवश्य, ठीक है। आत्मदर्शन से अवश्य ही इदम यह सर्वम मतलब सभी विदितम भवति, विदितम भवति यानी सब ज्ञात हो जाता है, ठीक है। और ये सब जो है आत्मनस्थ खलु दर्शनेन, अपनी आत्मा के दर्शन से ही, आत्मदर्शन से ही इदम सर्वम विदितम भवत, यह सब ज्ञात हो जाता है, ठीक है। जब तुम अपने बारे में जानोगे तभी जो है ये सब जान पाओगे, ठीक है। और इसलिए चैप्टर का भी नाम था हमारा आत्मज्ञा और सर्वज्ञा, कि जो आत्मज्ञानी होता है मतलब कि अपने बारे में जानता है वही सब कुछ जानता है। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है कि जो अपने बारे में जानता है वही सब कुछ जानता है, ठीक है। और आत्मदर्शन से ही जो होता है सब कुछ जो है आप जान जाओगे, आत्मदर्शन से ही सब ज्ञात हो जाता है, ठीक है। चलो, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार पार्ट था, हमने आज के इस क्लास में जो है ख़त्म कर लिया। बहुत सा छोटा मोटा पार्ट था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा, एक एक लाइन अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लेना भाई, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो गया सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगली भी क्लासेस जो है इसी चैनल पर आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।